अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप खैरियत तो आफियत के साथ होंगे, यानी बढ़िया होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। आपको ट्रिक्स बताऊंगा आसान वर्ड्स के अंदर। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की हम तकसीम करते हैं किसके दरमियान, अराउंड द न्यूक्लियस से, किसके अंदर, किसी हमारे पास वेरियस शेल या हमारे पास सब शेल के अंदर के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड शेल एंड सब शेल किसके अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग द एनर्जी लेवल्स, उनके एनर्जी लेवल्स के मुताबिक वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन। आप देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर फॉर शेल के लिए, आप देखो हमारे पास फॉर शेल के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं फॉर शेल के लिए, वो हमारे पास क्या होता है, 2n² होता है। तो देखो आप लोगों को शेल हमारे पास जैसे कि k है, l है, इसी तरह हमारे पास m है और हमारे पास n है। अगर हम इस शेल के बारे में डिस्कस करते हैं तो आप लोगों को पता है जो n होता है यहाँ पर हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर इसमें हम बात देखते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो उसके लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे पास कौन सा फार्मूला है, 2n² वाला। तो देखो सबसे पहले हमारे पास कौन सा शेल होता है, के शेल होता है। इसमें देखते हैं हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो हमारे पास इस फार्मूले की मदद से अगर हम अप्लाई करते हैं 2n² में, देखिए हमारे पास बच्चे, तो हमारे पास क्या आएगा, तो n के हमारे पास फर्स्ट है, उसके लिए हम 1 अप्लाई करते हैं। तो इसका हमारे पास 1 का स्क्वायर लेते हैं, तो इसका हमारे पास आंसर आता है 1 आता है, और ये हमारे पास 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 2। तो मतलब कि के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। के शेल में कितने हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह अगर हम एल के लिए निकालते हैं तो उसके लिए एल के लिए हमारे पास है, एल के 1 के बाद यहाँ पर 2 होगा, तो उसमें हमारे पास 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, हमारे पास 4 दूनी हमारे पास 8 आ जाएगा। यानी एल के अंदर हमारे पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास है, हम एम की बात करते हैं, तो m कौन सा शेल होता है, तीसरा शेल होता है, उसके लिए हमारे पास 3 वैल्यू इस्तेमाल की जाती है। तो इसके लिए हमारे पास कितने अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 3, हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या आता है, 9 आता है। 9 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आएंगे। तो इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह अगर हम n शेल की बात करते हैं तो n शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसके लिए हमारे पास अगर 4 अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 शेल है, हमारे पास n शेल है, तो इसके हमारे पास क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास क्या आएगा, 32 आएगा आंसर। तो इसका मतलब है कि हमारे पास के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एल शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एम शेल में 18 और एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास इसके लिए था फॉर शेल के लिए। अब इसी तरह अगर हम फॉर सब शेल के लिए इस्तेमाल करते हैं फार्मूला फॉर सब शेल, आप देखो हमारे पास सब शेल हमारे पास कौन से होते हैं, हमारे पास है जैसे कि एस पी डी एफ की बात करते हैं हम, सब शेल एस पी डी और हमारे पास एफ सब शेल की बात करते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, 2 into 2l+1 होता है। तो यहाँ पर जो l होता है हमारे पास स्टार्ट होता है, l इज इक्वल टू हमारे पास 0 से होता है 1 2 3 हमारे पास 4 तो देखो हमारे पास अगर देखो S हमारे पास सबसे पहला सब शेल होता है। अब हम देखते हैं कि किस सब शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अगर S की बात करते हैं तो S में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास S की बात करते हैं तो हमारे पास 2 into L हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हमारे प्लस होगा 1 होगा। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, तो हमारे पास 2 into हमारे पास ये देखो ये 0 हो जाएगा, 0 + 1 यानी हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई आएगा। तो इसके हमारे पास यानी एस सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह अगर पी की बात करते हैं, फॉर पी के लिए हमारे पास क्या होगा, 2 into आप देखो एल हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 1 होगा +1 हमारे पास, देखो हमारे पास कितने आ जाएंगे, ये हमारे पास 2 × 2 हमारे पास 2 3 हमारे पास 3 दूनी हमारे पास क्या आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। यानी पी सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर डी की बात करते हैं, डी की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या आते हैं इलेक्ट्रॉन्स डी में, तो 2 into डी हमारे पास तीसरा सब शेल है तो इसमें हमारे पास 2 होता है।
तो 2 into हमारे पास 2 प्लस 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 में 5, 5 में हमारे पास क्या आएगा? 10। यानी हमारे पास डी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि किसकी, अगर हम बात करते हैं एफ की, तो हमारे पास क्या आएगा? 2 into हमारे पास 3। लेफ्ट की तरफ हमारे पास इस तरह एक लाइन ड्रा कर लेते हैं हम। ये आप लोगों को ट्रिक्स बता रहा हूं कि किस तरह सब शेल के अंदर आप लोग करोगे, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है? हमारे पास हमेशा एस होता है 1 से स्टार्ट होता है, पी हमारे पास 2 से, और इसी तरह हमारे पास डी 3 से, ठीक है, और 4 4 से। देखो हमारे पास क्या, अगर मैं 1s लिखता हूं, 1s 2s 3s 4s 5s 6s, ठीक है, इधर हमारे पास 7s और हमारे पास 8s। आप देखो यहां पर s के बाद यहां पर बच्चे आप लोगों ने गौर करना है। अब यहां पर मैं रखूंगा 2 का फर्क, किसका? 2 का डिफरेंशिएट। देखो हमारे पास 1 और 1, ये हमारे पास 1 और 1 2 हो गए, तो P मैं लिखूंगा यहां से बचे। इधर देखो हमारे पास 2 के, हमारे पास 1 और 1 हमारे पास 2, यहां पर मैं P लिखता हूं। P के कहां से स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है, यहां पर समझना बच्चे आप लोगों ने। तो 2P हमारे पास, यहां पर मैं 3P और हमारे पास 4P, यहाँ पर हमारे पास 5P 6P और हमारे पास 7P। अब देखो यहाँ पर S के बाद मैंने P में 2 का फर्क रखा। अब इसी तरह P में आप हमारे पास P में भी 2 का फर्क रखना है। तो P कहां से स्टार्ट हो रहा है? जहां से 1 और ये हमारे पास 1 2 हो गए। तो D हमारे पास हमेशा 3 से स्टार्ट होता है बच्चे। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा? D को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ से। तो देखो हमारे पास क्या आएगा? 3D। D हमेशा 3 से स्टार्ट होता है। ये हमारे पास 4D और इसी तरह हमारे पास 5D और इसी तरह हमारे पास क्या होगा? 6D। उसके बाद देखो, आप देखो P का 2 का फर्क होगा, इसी तरह S का D का 2 फर्क। ए हमारे पास एक ये होगा, एक ये हमारे पास। यहाँ पर F होगा जो बच्चे हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी F हमेशा 4 से। तो हमारे पास क्या होगा? 4F, ठीक है, और हमारे पास 5F, ठीक है। तो देखो बच्चे यहाँ पर किसका फर्क आ रहा है? 2 का फर्क आ रहा है। किसका आ रहा है? हमारे पास 2 का फर्क आ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका मैंने आप लोगों को ये समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ आप लोगों को 2 का फर्क, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये भी हमारे पास क्या आ रहा है? 2 का फर्क आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ रहा है? 2 का फर्क आ रहा है। यानी आप लोगों ने ये याद रखना कि देखो अब इसको आगे बढ़ना है कि हमारे पास कौन सा कैसे आए किसके बाद। आप देखो यहां से हमेशा राइट से लेफ्ट आना है, मतलब कि दाएं से बाएं जाने वाला है। आप देखो यहां से आते हैं तो हमारे पास पहले क्या होगा? 1s आएगा। क्या आएगा? 1s आएगा। इसी तरह 1s के बाद क्या आएगा? 2s आएगा। 2s के बाद क्या आएगा? 2p, क्योंकि मैंने बोला राइट से लेफ्ट। तो हमारे पास पहले 2p, फिर 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p। देखो बच्चों बिल्कुल आसान है। 3p के बाद 4s, 4s के बाद क्या आएगा? 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s, इसी तरह 4f, ठीक है। ये आप लोगों को आसान लगेगा बच्चे। आप लोगों ने 8 लाइनें ड्रा कर लेने, 7 लाइनें, उसके बाद SS, उसके बाद 2 का फर्क रखना है। किसका? 2 का फर्क। तो फिर आप लोगों को आसान होगा। और हमेशा याद है आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का भी पता है कि किस सब शेल में कितने आते हैं। अब यहां पर देखो, हमें पता नहीं होता कि 4p के बाद कौन सा आता है, हम रट्टे लगाते हैं। तो ये आसान वर्ड है। आप लोग एक साइड पर रखो, मैं देखो 4p के बाद देखो क्या आता है? 5s आता है। या ये भी है, या आप लोग ये भी याद कर सकते हो, या इसको मैं एक और बताता हूं। इसको याद करने के लिए मैं बच्चों को अक्सर बताता हूं कि हमारे पास इसको याद करें, स्कूल स्कूल, जो पहला फिक्र होगा स्कूल स्कूल, उसके बाद पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है। हमारे पास एक स्कूल स्कूल, फिर 2, मतलब कि दूसरा भी और तीसरा भी, वो क्या होगा? पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। फिर हमारे पास चौथा और 5वां वो होगा डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। और हमारे पास होगा छठा, जो जहां से स्टार्ट होता है फिर अनलिमिटेड चला जाता है, वो हमारे पास होता है फ्रेंचाइज डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फ्रेंचाइज ऐसे, ठीक है। या ऐसे, या एक तीसरी ट्रिक्स कि आप लोग इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, सालन सालन, ठीक है, सालन सालन एक मरतबा, फिर पालक सालन, फिर पालक सालन, ठीक है। फिर इसी तरह हमारे पास दाल पालक सालन, दाल पालक सालन, ठीक है। ये तो उसके बाद छठा फिश दाल पालक सालन, फिश दाल पालक सालन, ये आपने सुना। तो ये ऐसे भी याद कर सकते हो। और हमेशा बताया S 1 से होता है,
ठीक है, और P 2 से होता है, D हमारे पास 3 से होता है और F हमारे पास 4 से होता है। ठीक है, तो इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब करते हैं सिंपल में भी, ठीक है, और डीजनरेट ऑर्बिटल्स में भी। बच्चे यहाँ पर देखो, अगर मैं देता हूं, हमारे पास है यहाँ पर फर्स्ट करते हैं, हमें दिया गया है कि वो कहते हैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। तो आप लोगों को पता है सोडियम 11 पर होता है, 1s2 हमारे पास होगा, ठीक है, और हमारे पास 2s2 होगा, और हमारे पास क्या होता है 2s के बाद इधर 2p आता है, क्या हमारे पास 2p होगा, 2p में हमारे 6 आता है, 2p के बाद हमारे पास होता है 3s होता है, इसमें क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि 11 है। तो इसी तरह अगर मैं बात कर लेता हूं कि हमारे पास कोई और बड़ा एलिमेंट ले लेता हूं, यहां से हमारे पास है, यहां पर मैं ले लेता हूं, अगर हमारे पास है स्कैंडियम ले लेता हूं, स्कैंडियम हमारे पास क्या होता है 21 पर होता है, किसके ऊपर होता है, इस 21 के ऊपर होता है। तो ये हमारे पास क्या आएगा 1s2 आएगा, इसी तरह हमारे पास 2s2 आएगा, इसी तरह हमारे पास 2p6 आ जाएगा, और हमारे पास 2p के बाद 3s2 आता है, 3s2 के बाद देखो हमारे पास 3s के बाद क्या आता है 3p आता है, तो हमारे पास 3p आएगा। तो इसमें 6 हमारे पास कितने हो गए 18 तकरीबन हो गए होंगे। इसी तरह हमारे पास 3p के बाद आता है 4s आता है, तो हमारे पास 4s में हमारे पास कितने आएंगे, हमारे पास 2। तो यहाँ पर देखो 2 2 4 6 और हमारे पास 10 12 18 20। अब देखो 4s के बाद था 3d, तो यहाँ पर हमारे पास 3d के अंदर क्या होगा 1 होगा, 3d के अंदर क्या होगा हमारे पास 1 होगा। ये हमारे पास था, हमारे पास किसके लिए कि सिंपल मेथड की हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। अगर वो कहता है अगर आप लोगों के पास बहुत बड़ा भी आ जाता है, अब एक और मैं मिसाल भी दे देता हूँ, चलो मैं यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एंटीमोनिक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है तकरीबन हमारे पास होता है 51 पर होता है, ठीक है, ये आप लोग फिर भी देख लें बच्चों तकरीबन 51 पर होता है। तो अगर मैं इसकी करता हूँ, देखो हमारे पास क्या आएगा 1s2 आएगा, इसी तरह हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 2s2 आएगा, 2s2 के बाद हमारे पास 2p6 आता है, 2p6 के बाद हमारे पास क्या आता है 3s2 आता है, 3s2 के बाद हमारे पास 3p आएगा, 3p के बाद हमारे पास 4s2 आता है, 4s2 के बाद हमारे पास 3d, ये तकरीबन हो जाता है हमारे पास 30 हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह 3d के बाद देखो बच्चे 4p आता है, हमारे पास क्या आता है 4p, इसमें हमारे पास कितने हो गए 36 हो गए, और 4p के बाद हमारे पास क्या आता है 5s आता है, क्या आता है हमारे पास 5s, 5s के बाद हमारे पास 4d आता है, क्या आता है हमारे पास 4d आता है। तो अगर हम इसको गिने हमारे पास ये 30 और 30 हमारे पास 38 और हमारे पास कितने हैं 10 48, और d के देखो 4d के बाद 5s के बाद 4d के बाद हमारे पास आता है 5p आता है, क्या आता है हमारे पास बचे 5p। तो ये 48 थे, 48 यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 3 आएंगे। अब देखो ये भी था, या आप लोग इसी तरह बच्चे आप लोग ये भी होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास करते हैं कि हमारे पास नोबल गैसेस की तरह, अगर जो नियरेस्ट नोबल गैस होती है, अब देखो फर्स्ट कहते हैं इसके हमारे पास नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, वो हमारे पास है नियॉन, क्या है हमारे पास नियॉन। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जा, जैसे कि हमारे पास नियॉन होता है 10 के ऊपर, तो ये हमारे पास 10। आप देखो ये तो चले जाएंगे, हमारे पास क्या होगा 3s1, ऐसे भी लिख सकते हो अच्छे से, ऐसे भी। आप देखो यहां पर स्कैंडियम, स्कैंडियम की नियरेस्ट नोबल गैस नीचे कौन सी होती है, हमारे पास होती है आर्गोन, क्या होती है बच्चे आर्गोन 18 पर होती है, चेक कर लेना, ठीक है आर्गोन। आप देखो यहां पर इसका क्या होगा, अगर मैं इसी का अगर इसमें नोबल गैस के अंदर लिखता हूं तो वो हमारे पास क्या होगा, या इसको मैं इधर लिख देता हूँ, चलिए यहां पर लिख देता हूँ, इसको ना मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, इसका चलो हाँ यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप देखो ये 18 पर आ जाएगा हमारे पास आर्गोन, क्या आ जाएगा आर्गोन 18 पर आ जाएगा। अब आर्गोन 18 के बाद 18 तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, यहाँ पर गिनने, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 4s2 आएगा, 4s2, उसके बाद हमारे पास 3d1, ये भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, ये भी आप लोग लिख सकते हो। इसी तरह हमारे पास इसका जो हमारे पास नियरेस्ट होता है वो हमारे पास होता है जो क्रेप्टॉन होता है, जो 36 पर हो सकता है बच्चे, 36 पर होता है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हमारे पास यहाँ से 36 हो जाता है हमारे पास यहाँ से, ठीक है ना।
36 हमारे पास यहां से हो जाता है, तो यहां पर लिखोगे क्रिप्टॉन Kr, फिर 5s2 4d10 और हमारे पास 5। आप देखो ये था सिंपल। अगर लिखना है डीजनरेट ऑर्बिटल में, अगर आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो डीजनरेट ऑर्बिटल, अब यही एग्जांपल मैं डीजनरेट ऑर्बिटल आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन शर्त ये है बच्चे इसको याद करें, ठीक है, इसको याद करें। अब मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चे। डीजनरेट ऑर्बिटल के अंदर देखो सोडियम है, सोडियम को अगर मैं लिखता हूं यहां पर सोडियम 11 पर होता है, तो डीजनरेट हमारे पास एस का तो वैसे नहीं होता, एक होता है S1S2 और हमारे पास 2S2, और मैंने बोला था पी के कितने होते हैं हमारे पास डीजनरेट ऑर्बिटल, 3 होते हैं। एक होता है 2px होता है, y होता है और z होता है। तो वो हमारे पास क्या होता है 2px होता है, 2py होता है और हमारे पास क्या होता है 2pz होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर भी 2 आएंगे, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, क्योंकि हमेशा डीजनरेट ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, किसी का भी हो वो हमारे पास 2 आते हैं। तो ये हमारे पास कितने हो गए, तकरीबन 10 हो गए। इसी तरह हमारे पास है 3s1 ये मैंने किसमें किया, डीजनरेट ऑर्बिटल में बचे, किसमें, डीजनरेट। अब इसी तरह इसकी स्कैंडियम की करता हूं। स्कैंडियम हमारे पास क्या होता है 21 पर होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या होगा कि इसके हमारे पास 1s2 और इसी तरह 2s2, हमारे पास है 2px 2py 2pz, क्या होगा 2pz। अब देखो 2pz के बाद हमारे पास आता है 3s2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3s2, उसके बाद 3s2 के बाद हमारे पास आता है 3px 3py आएगा, 3py के बाद हमारे पास क्या आता है, अच्छा यहाँ पर 3pz आएगा, तो 3pz के बाद हमारे पास आएगा 3s2, ये भी इसके अंदर भी 2 आएंगे, तो ये हमारे पास 2, ये भी हमारे पास 2, ये होता तकरीबन 20 हो गए। उसके बाद देखो 3s के बाद क्या आता है बच्चे, यहां पर d, तो d के बच्चे हमारे पास होते हैं 5, क्या होते हैं हमारे पास 5, वो हमारे पास क्या क्या होते हैं, एक तो बच्चे हमारे पास होता है 3dxy, एक होता है हमारे पास dyz, और एक होता है हमारे पास dxz, और एक होता है बच्चे हमारे पास dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, एक हमारे पास होता है बच्चे यहाँ पर dz स्क्वायर, क्या होगा dz स्क्वायर। आप देखो यहाँ पर हमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने डीजनरेट में कहा जाता है, तो आप लोगों ने बच्चे लिखना है। तो हमारे पास यहाँ पर एक रहता है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये भी हमारे पास 2 2 2, तो ये क्या है हमारे पास 21 गिने, तो 2 हमारे पास क्या 2 4 6 8 10 12 14 16 16 18 20 और 21, तो बाकी भी आप लोगों ने डीजनरेट ऑर्बिटल लिखने हैं बच्चे, ये नहीं है यहां पर आप लोगों ने स्किप कर देना अगर डीजनरेट ऑर्बिटल, तो यहां पर देखो बच्चे इसका भी आप लोगों ने डीजनरेट ऑर्बिटल बना लेना है। तो बच्चे इसका तो बहुत ज्यादा मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह लिखना होगा। आप देखो यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर बनाया ना डी के, फिर डी के बाद हमारे पास देखो 3D, सॉरी यहाँ पर सभी के अंदर 3D आएगा, 3D डालना भूल गया बच्चे, यहाँ पर 3dy और 3dz 3dx स्क्वायर माइनस y और हमारे पास है 3dz स्क्वायर, ये बच्चे आप लोगों ने सभी ने लिखना है, ठीक है। तो यहां पर देखें, अब इसी का आप लोग एंटीमोनी का भी कर लेना, ये इसी तरह होगा। 3d के बाद हमारे पास देखो क्या आता है 4p, फिर इसके भी 3 होंगे 4px 4py और 4pz, इसी तरह हमारे पास 5s उसी का एक होता है। फिर देखो d के कितने आएंगे 5 बच्चे, फिर इसी तरह जहां पर 3d की जब 4d आ गया नीचे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये 5 सभी के अंदर 2 आएंगे, यहाँ पर तो सभी के अंदर 2 उसके बाद हमारे पास फिर 5p के फिर 3, फिर 5px 5py 5pz, और सभी के अंदर क्या आएगा एक इलेक्ट्रॉन्स, सभी के अंदर क्या आएगा एक इलेक्ट्रॉन्स, सभी के अंदर एक। तो ये हमारे पास क्या था डीजनरेट ऑर्बिटल। अब ये भी होता है बच्चे कि आप लोग को डीजनरेट ऑर्बिटल के अंदर भी करेंगे, और इसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से भी कर सकते हो,
ठीक है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नोबल गैस इलेक्ट्रॉन, जिस तरह हमारे पास यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोग कितने बनते हैं कि अगर देखो सोडियम यहाँ से आप लोग इसको लिखकर हमारे पास नियान 3s1, इसके तो वही सिंपल होगा। इधर से देखो हमारे पास क्या आती है कि स्कैंडियम 21 18 तकरीबन हमारे पास यहाँ तक हो जाती है, ठीक है, यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक, ठीक है। आर्गोन लिखकर उसके बाद 3s1 3s2 उसके बाद 3dx1, ये आप लोग को लिखना होगा। फिर उसके बाद यानी इसके यहाँ पर लिख देता हूँ, या आप लोग इसको किसके अंदर आप लोग नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर आर्गोन होता है ना नियरेस्ट, क्योंकि 18 पर स्कैंडियम से पहले, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर देखो बच्चे, हमारे पास है 3s2 और इसी तरह हमारे पास है 3dxy और इसी तरह 3d हमारे पास yz और इसी तरह हमारे पास क्या होगा 3d हमारे पास होगा xz होगा और उसके बाद हमारे पास होगा 3d हमारे पास सॉरी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और हमारे पास क्या होगा 3dz स्क्वायर। तो ये भी आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो सिंपल। तो लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा, ये भी हमारे पास 0, या ना भी लिखें 0 कोई बात नहीं है, आप लोग इसी तरह सिंपल छोड़ दो। ये भी आप लोग इसी तरह कर सकते हो बच्चे। तो बहुत सारा टाइम हो गया है, तो इस यहाँ पर लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और इस मेथड को लाजमी याद करना है। वैसे ये भी मेथड बताया और 2 भी मेथड, जो भी आप लोगों को आसान लगे, जिस तरह भी आप लोग आसान याद करें वो आप लोगों की मर्जी है। तब तक अल्लाह हाफिज। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और इससे पहले ये एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।